गुड इवनिंग, नमस्ते, राम राम सभी को। आ जाइए लाइव। आज हम शुरू करते हैं वर्ब की कंप्लीट क्लास है ये। कंप्लीट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो अलग अलग 4-5 क्लासेस में वर्ब करवाता हूं, इस एक क्लास में ही मैं वो सारा करवाने वाला हूं। यानी इसके बाद आपको वर्ब की जरूरत नहीं है। ठीक है, वर्ब में जो भी कंसेप्ट होते हैं वो सारे आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। आ जाओ जल्दी से लाइव सभी, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने स्टेटस पे जरूर लगा दीजिए व्हाट्सएप के स्टेटस पे। और जिसने लगा दिया है वो कमेंट करके मुझे जरूर बता देना कि हमने लगा दी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, क्लास शुरू हो गई है। आ जाओ जल्दी से। भावना, प्रवीण कुमार, सृष्टि गुजर, नमस्ते। करो एक बार जल्दी से सभी, वीडियो को शेयर कर दो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आते रहेंगे बाकी सब अपने अपने टाइम के हिसाब से। रामाकांत रोहिला, एक बार सभी कमेंट कर दो। जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट कर पाओगे। सब्सक्राइब करने के 1 मिनट बाद आप कमेंट कर पाओगे। तो पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। वर्ब यहां से शुरू होती है हमारी इंग्लिश। कहां से शुरू होती है तो देखिए, वर्ब की 3 फॉर्म आपने पढ़ी होगी। एक्चुअल में 3 फॉर्म आपने जो पढ़ी है वो पढ़ी तो ठीक है, लेकिन उनको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं कहा जाता। उसको कहा जाता है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं? 3 फॉर्म होती हैं टोटल आपकी। अगर मैं कहूं तो प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। वर्ब दे के आपको पूछ लिया जाएगा कि इसकी प्रेजेंट फॉर्म बताइए, पास्ट फॉर्म बताइए या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताइए। इंदू ने स्टेटस अपडेट कर दिया, थैंक यू इंदू। कर दो भाई, एक बार जल्दी से अपने स्टेटस पे लगा दो इस क्लास को सभी। ठीक है, आप देखो आपकी संख्या अच्छी रही तो फिर क्लास लाऊंगा, फिर क्लास होगी। इतना अच्छा से समझा दूंगा कि मैं गारंटी से कह रहा हूं इसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी वर्ब में तो। ठीक है, तो देखिए क्या है, ये 3 ऑक्सिलरी वर्ब हैं जो हम सामान्यतः ग्रामर में यूज करते हैं, डू, बी और हैव। ठीक है, ये तो मैंने वैसे एक फॉर्म ले ली। बाकी ये 3 हैं जो आपकी इंडेफिनिट में डू का यूज होता है, कंटिन्यूस में बी का, और परफेक्ट में हैव का यूज होता है। तो डू, डिड, डन, बी, वाज, बीन, हैव, हैड, हैड। तो डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाएगा? ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, गलती से लिख दिया गया, फॉर्म ऑफ ड्रॉ। ठीक है, कि आपसे पूछा गया है कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बताइए ड्रॉ की। ठीक है, तो ड्रॉन, ड्रॉ, ड्रॉइंग और ड्रू, ये आपको 4 फॉर्म दे दी। कौन से पेपर में आया? देखिए ग्रुप 56 में आया था, 2023 में जो पेपर हुआ था उस पेपर में ये क्वेश्चन आया था सीईटी में। अब इतना सिंपल सा क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत ये कि उसे यही नहीं पता कि पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है ना। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत उनके साथ रही। कौन सा आंसर आएगा? दीजिए आंसर। जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद वो कमेंट कर पाएंगे। तो पहला आंसर होगा आपका यहां पर
बिल्कुल राइट। किस किसने आंसर सही दिया है देख ले, बहुत बढ़िया। तो ये आपका पहला आंसर बिल्कुल सही है, ड्रॉन। अब ये आपको वर्ब की फॉर्म्स पता होनी चाहिए कि पास्ट कौन सी फॉर्म होती है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है। मैं 90% स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी होती है, पास्ट फॉर्म कौन सी होती है। पास्ट का भी मैक्सिमम को पता है कि सेकंड फॉर्म होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म को अगर किसी को ये कह दे कि तीन फॉर्म कौन सी होती है, तो अगर उसको मैं कहूं प्रेजेंट पास्ट, तो वो अपने आप से थर्ड फ्यूचर कह देगा। उसको ये नहीं पता कि थर्ड फॉर्म नहीं होती, थर्ड फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ऐसे होता है क्वेश्चन। बैच इंग्लिश का शुरू हो चुका है, 4 क्लासेस हो चुकी है वर्ब की। ठीक है, तो जिसने बैच अब तक ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर सकते हैं। सीईटी है मेन, ठीक है, हरियाणा पुलिस की भर्ती में भी काम आएगा। बाकी और भी ग्रेजुएशन लेवल पे, 12th लेवल पे जो एग्जाम होंगे मेंस के आगे, उसमें भी काम आएगा। एचटेट में भी आपके ग्रामर काम आएगी। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आपके लिए चांसेस है। अगर आप वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चलिए पहले क्लास लगा लीजिए, क्लास के बाद आप खुद डिसाइड करिए। आइडेंटिफाई द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब सेट। बताइए सेट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद आप भी कमेंट कर पाएंगे। देखो लिखा हुआ मैसेज, 1 मिनट के बाद आप कमेंट कर पाओगे। हाँ जी, तो सेट की तीनों फॉर्म सेम होती है ना, पढ़ी होगी आपने, बिल्कुल। सेकंड आंसर भी दीजिए, विश की पास्ट फॉर्म कौन सी है? विश की पास्ट फॉर्म, तो विश की पास्ट फॉर्म है, बिल्कुल राइट है, थर्ड का आ जाएगा बी, विश्ड। बिल्कुल इस तरीके से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे मैं नहीं करवाऊंगा। अब आपको क्लियर चीजें पता लग गई। अब आपको इतना ही करना है कि वर्ब तो फॉर्म पढ़नी पड़ेंगी, वो तो आपको आनी चाहिए। ये तो हो नहीं सकता कि हजारों फॉर्म वर्ब है मैं सारी पढ़ा दूंगा, लेकिन मैक्सिमम वर्ब आपने पढ़ ली तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक बार भी वर्ब ठीक से आपने पढ़ ली फिर उसका आपके यहाँ दिक्कत आती भी नहीं है। थ्रस्ट, बिल्कुल फोर्थ क्वेश्चन, थर्स्ट की भी तीनों फॉर्म होती हैं, बिल्कुल सेम होती हैं, राइट। तो यहां पर भी आंसर आपका आ जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही है आपका आंसर। नेक्स्ट, सेंड की पास्ट फॉर्म पूछी है, तो सेंड की पास्ट फॉर्म होती है सेंट। कलर मैं चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन, कट, कट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म पूछी है, तो कट की भी तीनों फॉर्म सेम होती है। ठीक है, स्लिप की पास्ट फॉर्म, ये क्वेश्चन पूछा गया था पीछे एक पेपर में कि स्लिप की पास्ट फॉर्म, ये 2017 में पता नहीं 18 में क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा गया था कि स्लिप की पास्ट फॉर्म बताइए। पेपर तो मुझे ध्यान नहीं है, तो आपका आंसर होगा स्लेप्ट। बिल्कुल, कई आंसर क्या करते हैं स्लिप्ड कर देते हैं, बस ईडी लगा देते हैं, तो ईडी नहीं आएगा। हाँ जी, क्विट, तो क्विट की भी तीनों फॉर्म सेम है, पास्ट भी और पास्ट पार्टिसिपल भी। साइन, साइन की पास्ट फॉर्म शॉन। तो आप बस वर्ब पढ़ लीजिए, मेरा इतना सा मकसद है यहां पर आपको ये बताना कि आप वर्ब की फॉर्म पढ़िए। ठीक है, ब्लीड की ब्लेड, ये आपकी फॉर्म। इस तरीके से आपसे वर्ब के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बहुत गजब की एक चीज सिखाने वाला हूं, वो क्या है कि बी की फॉर्म का यूज कहां होता है। आप इज, एम, आर, वाज, वर का, बीन का यूज कहां करते हैं, तो देखिए कहां यूज होता है। पहली बात, सब्जेक्ट की कभी भी आप उसकी स्टेट बताएं, उसकी पोजीशन बताएं, उसकी स्थिति बताएं। ठीक है, जैसे ही इज एट होम, ही के बारे में बताया जा रहा है कि वो घर पे है। आई के बारे में बताया जा रहा है कि वो स्कूल में है। ही के बारे में बताया जा रहा है कि वो सैड था। और यू के बारे में बताया जा रहा है कि तुम मेरे साथ हो। तो जब आप किसी की ऐसे स्टेट बता रहे हैं, किसी वस्तु की, व्यक्ति की, ठीक है, सब्जेक्ट हो जब वो, तब आप यूज करते हो बी की फॉर्म।
ऐसे ही प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बी की फॉर्म का यूज होता है, चैनल का नाम है बी फॉर यू, ठीक है। तो याद रखने के लिए बता रहा हूं, फोर्थ फॉर्म यूज होती है बी के साथ, फोर्थ फॉर्म कौन सी, आईएनजी फॉर्म। हमेशा ध्यान रखना आईएनजी फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब कभी यूज होगी तो वो बी की यूज होगी, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती आईएनजी फॉर्म के साथ। ना कभी आप यूज करोगे कोई मॉडल्स डायरेक्ट, इसके जस्ट पहले नहीं करोगे कभी भी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म से पहले ना कभी मॉडल्स यूज होगा, ना डू डज डिड होगा, ना हैज हैव हैड होगा, हमेशा बी की फॉर्म यूज होगी, ठीक है। सी इज प्लेइंग, दे वर प्लेइंग हॉकी, यू आर गोइंग होम, सी वाज वीपिंग। देखिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। मैं आई थिंक 3-4 बार कह चुका हूं ये बात कि सब कमेंट नहीं कर रहे हैं तो कमेंट करने के लिए सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद आप कमेंट कर पाओगे। हाँ जी, दे डैश दे गोइंग नाउ, हाँ जी, तो ध्यान से देखिए, आर, वेयर, डू और इज, तो गोइंग आईएनजी फॉर्म आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गया तो बी की कौन सी फॉर्म यूज होगी, दे के साथ कौन सी फॉर्म होती है, इज होती है या आर होती है। बहुत बढ़िया, 11th का आंसर आ जाएगा आर, बिल्कुल राइट है, आर दे गोइंग नाउ। डैश नॉट प्लेइंग द मैच, डैश आई डैश नॉट प्लेइंग द मैच, तो आई के साथ क्या यूज करोगे, इज, एम, हैव, डू, क्या यूज करोगे, आईएनजी फॉर्म आ गई तो हमें पता है बी की फॉर्म यूज करनी है, और इज और एम में से आई के साथ क्या यूज होता है, एम का यूज होता है। बहुत बढ़िया, चलिए डू का यूज और सीख लेते हैं। डू का एकमात्र यूज अभी, डू का एकमात्र मेन वर्ब में तो यूज होता है वो मीनिंग करना, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के रूप में एकमात्र यूज है डू का, वो है नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, मीनिंग कुछ भी नहीं होता इसका, ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। हमेशा डू के साथ, डू की कोई भी फॉर्म हो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, जिसको हम चैनल का नाम याद रख लीजिए DD1, ठीक है, चैनल का नाम याद कर लीजिए DD1, यानी डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है, डू, डज या डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। बस इतना सा आप समझ लें, आपका काम यहां पर खत्म। कि आप कभी भी डू, डज, डिड आ जाए तो बिना सोचे समझे आपको एकमात्र जो वर्ब यूज करनी है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया, तो यहां पे देखिए डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऐसी देखिए, सिट, प्ले, डू यू नो, डू नॉट मीट, डिड नॉट कम, आई डिड नॉट कॉल, डिड यू गो, यानी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं कुछ, डैश यू कॉल मी लेटर, तो कॉल के साथ क्या आएगा, कॉल कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो याद रखिए क्या, DD1, डू, डज या डिड का यूज होगा, तो क्या आएगा, आर, विल, डू और डज, तो यू प्लूरल है, अब ये प्लूरल है पता आपको, यू, वी और दे या कोई भी प्लूरल नाउन, इनके साथ प्लूरल ही यूज करना, कौन सी होती है, डू, इज, एम, आर में से प्लूरल पूछे तो आर, वाज, वर में से प्लूरल पूछे तो वर, ठीक है, और हैज, हैव में से प्लूरल पूछे तो हैव। सिंगुलर की बात करूं तो ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो डू, डज में से यूज करोगे डज, इज, एम, आर में से यूज करोगे इज, वाज, वर में से यूज करोगे वाज, और हैज, हैव में से यूज करोगे हैज। आई के साथ डिफरेंट है, आई के साथ इज, एम, आर में से एम, डू, डज में से डू, वाज, वर में से वाज और हैज, हैव में से हैव, ठीक। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है, बहुत सिंपल है, सेकंड थर्ड क्लास में भी आपने शायद पढ़ लिया होगा, नहीं तो ये आज सभी को पता ये चीजें। तो क्या आएगा यहां पर, यू के साथ क्या यूज करोगे, 13 में डू का यूज होगा, 14 में वेयर डैश सी स्लीप, तो सी स्लीप फर्स्ट फॉर्म है, डू और डज में से सी के साथ क्या यूज करोगे, डज का यूज करोगे। बहुत बढ़िया,
आगे बढ़ो। डैश इट स्नो हेयर ऑफन, तो स्नो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो डू या डज, डू और डज में से इट के साथ सिंगुलर है, सिंगुलर है तो डज। एस से भी इसको याद रख सकते हो आप, ठीक है, जो सिंगुलर है उनको आप एस से याद रखो, एस एंड में मिलेगा, जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती उनके लिए। डैश योर पेरेंट्स स्पीक, स्पीक कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ डू या डज। यूर पेरेंट्स, पेरेंट्स में दोनों शामिल होते हैं, पेरेंट में कोई माता या पिता, पेरेंट, लेकिन पेरेंट्स जैसे एस लग गया तो दोनों, दोनों के लिए आप यूज करोगे प्लूरल, तो प्लूरल के लिए आ जाएगा डू। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सीखते हैं हैव का क्या यूज है। हैव का क्या यूज है, हैव का एक तो सिंपल यूज है पोजीशन शो करने के लिए, अधिकार, कोई चीज किसकी है, किसकी वो संपत्ति है, ठीक है, किसका उसके ऊपर अधिकार है, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे ही हैज ए पेन, उसके पास पेन है, सी हैज बुक्स, उसके पास किताबें हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ बुक्स। इस तरीके से जब किसी चीज के ऊपर किसी का अधिकार दिखाना हो तब हम यूज करते हैं। दूसरा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब कोई काम पूरा कर लिया हो तब यूज करते हैं, लेकिन इसको याद रखिए ट्रिपल एच से। ट्रिपल एच का मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि हैव, हैज, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है। He has gone to school, she has lived there, I have played with that boy, you have met my mom, हमेशा, ठीक है। हैव की कोई भी फॉर्म हो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, हैव हो, हैज हो, हैड हो, कोई भी हो, हैविंग हो, उसके साथ कभी वर्ब यूज करनी पड़ी तो वो थर्ड फॉर्म होगी। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, चलिए बढ़िए, तो आगे क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, लाइक कर दो पोस्ट को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर आप भी कमेंट कर पाओ, जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं वो कमेंट कर पाएंगे, फिर कर लो थोड़ी सी हिम्मत, उंगली में दर्द नहीं होगा इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। अब बाकी जिनके दर्द है दिमाग में वो तो क्लास ही लेने नहीं आएंगे मेरी। हाँ जी, कर दो, लाइक कर दो सभी। डैश सी लेफ्ट बिफोर यू अराइव, तो देखो लेफ्ट आ गई थर्ड फॉर्म, तो हमें पता है हैज, हैव, हैड यूज हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल। तो आईएनजी फॉर्म अकेली यूज होती नहीं है। अब देखो तीन ऑप्शन रह गए। अब ये देखो पास्ट है, यहाँ पे टाइम का पता लग रहा है कि पास्ट है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, पास्ट होती है, पास्ट होती है, तो यहां भी आप यूज करिए पास्ट, हैड सी लेफ्ट बिफोर यू अराइव्ड। बहुत बढ़िया सर, मैं पहले बैच में था, वाह। सुनील टाक, सिमरन, इंदू, मोनिका, विनोद, पूजा, कशिश, सिमरन, बहुत बढ़िया। व्हाट टाइम डैश ही कम होम, हाँ जी, व्हाट टाइम डैश ही कम होम, तो कम कौन सी फॉर्म है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म, खैर थर्ड फॉर्म भी होती है लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, वो तो फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है तो ही के साथ डू या डज का यूज करोगे, ही के साथ यूज होता है डज, ठीक है। नवीन डुल, बहुत बढ़िया। मोटो, अच्छा कोमल, चलो बहुत बढ़िया कोमल। मोनिका, आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 19। अब मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि कंसेप्ट मैंने बता दिया, अब आप फास्ट करेंगे फिर नए और भी कंसेप्ट बाकी उन पे भी क्वेश्चंस होंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चंस हैं। वर्ब का कंप्लीट है 120 क्वेश्चन है लगभग, ठीक है। डैश आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म सिर्फ बी की फॉर्म के साथ आती है, तो क्या आंसर आ जाएगा, वाज और वर में से यू के साथ आएगा वर, 19 का सी। बहुत बढ़िया। हैज ही डैश हिज होमवर्क, तो हैज के साथ कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, आंसर क्या हो जाएगा, डन, 20 का बी। बहुत बढ़िया, सभी कमेंट करो, कमेंट मुझे नाम पढ़ ना पाऊं इतने फास्ट कमेंट दिखने चाहिए यहाँ,
सी डैश पैक्ड यूर आर्टिकल्स, तो पैक्ड कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है? हैज हैव हैड के साथ। तो सी हैज पैक्ड यूर आर्टिकल्स। द गार्डनर डैश वाटरिंग द प्लांट्स। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 दीजिए आंसर। इंदु, संजय, बाद में भी ये सर क्लास प्रीवियस भी, अच्छा पिछली क्लास देख सकते हो। शीतल, पूजा, बहुत बढ़िया। इंदु, सिमरन, क्या बनेगा? वाटरिंग आईएनजी फॉर्म दे रखा है। आईएनजी फॉर्म किसके साथ आती है? अभी बताया ना, बी फॉर यू, तो बी की फॉर्म के साथ। वाज, आर, दो ऑप्शन है। गार्डनर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? वॉज। चलिए, थैंक यू संजय। बेस्ट तो नहीं कह सकता बट ठीक है, हाँ कोशिश रहती है हमारी आपके लिए अच्छा करने की। द सर्वेंट डैश पोस्टेड द लेटर्स, मैं अपने आप को बेस्ट नहीं कहता कभी। हाँ जी, द सर्वेंट, तो भाई पोस्टेड थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है तो डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, हैज के साथ आती है या हैव के साथ आती है, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। तो हमारे पास हैज है में से सर्वेंट सिंगुलर है, आंसर हो जाएगा हैज। डैश ही नोट टेक द टेस्ट यस्टरडे, अब देखो टेक फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म किसके साथ आती है? डू, डज या डिड के साथ, तो आंसर आ जाएगा डिड। बहुत बढ़िया। मनीषा वर्मा, मुकेश कुमार, पूजा, शीतल, मोनिका, लड़कियां ही ज्यादा एक्टिव हैं। अनीता यादव, नवीन डोल, लड़के तो दिख ही नहीं रहे क्लास में, कहाँ गए सब? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आई डैश नेवर रिफ्यूज्ड हिम एनीथिंग टिल यस्टरडे। हाँ जी, तो कंसेप्ट क्लियर है ना कि हमें पता है हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुई है, और थर्ड फॉर्म किसके साथ यूज होती है? थर्ड फॉर्म यूज होती है हैज हैव हैड के साथ, किसी और के साथ तो यूज होती नहीं है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, हैड, बिल्कुल। इफ ही डैश वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड, ये कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ते हो ना, बहुत सही कह रहे हैं, सीईटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल। कंडीशनल में डिटेल में भी पढ़ाऊंगा इसको टेंस में। अभी तो जस्ट इतना ही है कि वर्कड थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड के साथ आती है, तो बिना सोचे समझे हैज हैव हैड के साथ यूज करिए। सी डैश बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस टू दिस आफ्टरनून, तो देखिए बीन यूज कर दिया। बीन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसके साथ यूज होती है? ट्रिपल एच, ठीक है। चैनल का नाम कहूं तो H3, यानी हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज हैव हैड में से ऑप्शन है हैज और हैव, तो सी के साथ क्या यूज करोगे? सी के साथ हैज या हैव? सी के साथ यूज होता है हैज। अपना काम कर लो तुम। रिफ्यूज्ड सेकंड फॉर्म भी है, तो मैं आपको बता देता हूं, सेकंड फॉर्म के साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती, ठीक है। याद रखिए बात, कभी भी, कभी भी कह रहा हूं मीन्स नेवर, मीन्स नेवर, हेल्पिंग वर्ब के साथ कभी भी यूज नहीं होती सेकंड फॉर्म, ठीक है। सेकंड फॉर्म आएगी तो अकेली आएगी, फिर उसकी किसी के साथ बनती ही नहीं है, वो तो लड़ाई खो रहा है, ऐसे समझ लो आप। ही डैश फिनिश, थर्ड फॉर्म ऐसी है जो बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, उसका किसी न किसी के साथ रहता ही है, लगाओ।
तो देखिए ही डैश फिनिश्ड हिज, फिनिश्ड कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब ये सेकंड भी है तो सेकंड होती तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स ना होता, ये थर्ड ही है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा ही। अब देखो ऑप्शन है और हैड। अब देखो टाइम अराइव्ड, अराइव्ड क्या है, पास्ट है, सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट होती है, तो पास्ट ही यहाँ यूज करो फिर, हैड। बहुत बढ़िया, मोनिका, वंशिका, खुशी, सद्दाम, रविकांत, हैकर पोस्ट, सिया, मुकेश कुमार, इंदु, योगेश। वेरी गुड। नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 29, जल्दी जल्दी फास्ट। आई एम अफ्रेड आई डैश टर्न, यहां बी एबल टू कम टू द पार्टी, मिस्टेक हो रही है, ये एन नहीं आएगा, ठीक है। I am afraid I dash to be able to come to the party. I have to study. अच्छा ये उठा के गलत हो गया, ठीक है, आगे बात समझ में। ये TON नहीं आना है, यहां आना है नॉट, ठीक है। ये टाइपिंग में हो गया, पता नहीं कैसे चेंज हो गया, ये नोट आएगा। आई एम अफ्रेड आई डैश नोट बी एबल टू कम टू द पार्टी, ठीक है, मुझे डर है कि मैं पार्टी में आने में अनेबल हूं। आई हैव टू स्टडी, मुझे स्टडी करना है। तो देखिए अब आ जाएगा समझ में। अब देखो बी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज होती है, ठीक है, डू डज डिड के साथ, या तो है ही नहीं ऑप्शन, बिल्कुल ये कुछ मिस्टेक है अभी फिर। हाँ तो यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया गया है, ऑप्शन आएगा आई डू नॉट बी एबल टू कम टू द पार्टी। मैंने स्टूडेंट्स को दी थी ये क्लास, ठीक है, मतलब पीडीएफ दी थी कि भी इसमें एरर कुछ है तो बता दीजिएगा, बट वो किसी ने बताई नहीं ये एरर है यहाँ पर। ये भी गजब की बात है। अब ये क्योंकि ये नए बैच के स्टूडेंट्स हैं, ये मुझे अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं रेगुलर होमवर्क देता हूँ, पीडीएफ देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्लासेस इतनी अच्छी होती हैं, लेकिन ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा मेरे साथ क्योंकि नए स्टूडेंट जुड़े हैं। पुराने वालों को पता अच्छे से कि मैं होमवर्क के मामले में जो काम देता हूँ वो देखता हूँ, तो इनको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा अभी, नहीं तो इस तरह की मिस्टेक नहीं होती। चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं। तो यहाँ आंसर जो है वो डू आएगा, ऑप्शन में नहीं था, गलती से रह गया। यू हैव विजिटेड लंडन डैश यू, तो देखिए ये हैव यू के साथ यूज यहां हुआ है, अब यहां पर भी ऑप्शन नहीं है। चलो इसको मैं हटा देता हूं, दोनों क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं। दे डैश गोइंग टू अटेंड मीटिंग, अटेंड मीटिंग इन शिकागो नेक्स्ट वीक, तो दे के साथ यूज करना, और आईएनजी फॉर्म आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गया तो आप क्या यूज करोगे, आर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा आप अपना काम कर लो बेटा। वाई डैश यू बाय दैट, बिल्कुल इट्स अगली, ये भदा है, तुमने ये क्यों खरीदा। हाँ जी बताइए, वाई डैश यू बाय, बाय कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म है तो किसके साथ यूज होती है, डू डज या डिड के साथ। अब यहां पे देखिए यू के साथ डज नहीं हो सकता क्योंकि यू है प्लूरल और डज है सिंगुलर, तो आंसर क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा, ठीक है, यह आंसर आ जाएगा डिड आपका। सी डैश ऑफन गो टू द मूवीज, वाई आर, ये पूछ रहे हैं वाई आर, आर इसके अलावा देखो वाज सिंगुलर है इसलिए भी नहीं आ सकता, ठीक है, वाज जो है आपका सिंगुलर है इसलिए भी नहीं आ सकता, डिड भी नहीं आ सकता क्योंकि आईएनजी फॉर्म डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, एम दे के साथ कभी आता नहीं है। तो क्लास आप लेट आए शायद, थोड़ी देर रुकिए, आ जाएगा समझ में।
सी डैश ऑफन गो, गो किसके साथ आती है? मैंने आपको बताया ना शॉर्टकट में, याद रखो DD1 चैनल का नाम। DD1 का मतलब ये है कि डू, डज या डिड हो तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म आ गई तो डू डज डिड यूज करोगे, सी के साथ होता है डज। हो गया ना इजी अब? बहुत बढ़िया। ज्योति यादव, नवी, मोनिका अरुण, अनीता यादव, मुकेश कुमार, ओम प्रकाश। He dash watching TV, he is doing his homework at the moment। तो यहां पर क्या आंसर आएगा? ही के साथ आ जाएगा ए, जो तो आईएनजी फॉर्म है ना, आईएनजी फॉर्म किसके साथ यूज होती है? बी की फॉर्म के साथ। याद रखने के लिए मैंने बताया ना, फोर्थ फॉर्म को याद रखने के लिए चैनल का नाम मैंने बताया था बी फॉर यू, कि बी के साथ फोर्थ फॉर्म। ये मैं चैनल के नाम नहीं याद करवाना चाहता आपको, इससे शॉर्ट से ध्यान नहीं जाता है, फिर एक ट्रिक बन गई। मतलब DD1 से डू डज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, बी फॉर यू तो बी के साथ फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। ट्रिपल एच या H3 चैनल का नाम है, तो हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म। इस तरीके से याद रखने के लिए इजी कर दिया बस। MH1 मॉडल्स के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब हो तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। MH1 चैनल का नाम है। दे डैश बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 2 hours। तो देखिए यहां पर बीन प्ले, ये क्या हो रहा है? दे डैश बीन प्लेइंग टेनिस। हाँ जी, तो ध्यान से देखिए, बीन कौन सी फॉर्म है? बीन है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है तो हैज हैव हैड के साथ ही आएगी ना, अभी बताया मैंने, तो आंसर आ जाएगा हैव। ठीक है, इस तरीके से। कशिश, निशा, रविकांत, सिया, पूजा, हैकर पोस्ट, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग कमेंट कर रहे हो, जो कमेंट नहीं कर रहे वो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के बाद आप भी कमेंट कर पाओगे। I don't like country music, neither does he। डिटेल में कंसेप्ट कभी पढ़ाऊंगा इस बारे में आपको, ठीक है, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि आप यहां पर जो यूज कर रहे हो, आई डोंट लाइक कंट्री म्यूजिक, मुझे कंट्री म्यूजिक जो पसंद नहीं है। नाइदर डैश ही, उसे भी पसंद नहीं है। दोनों में सेम जो आप वर्ब यूज करोगे, यहां आप डू डज यूज कर रहे हो तो यहां पर भी आपको डू डज ही यूज करनी है, यानी प्रेजेंट है तो वहां भी प्रेजेंट ही यूज करनी है। यहाँ इनडेफिनिट है तो वहां भी इनडेफिनिट, कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस, मतलब सेम वर्ब। तो यहाँ पे आप आई के साथ तो डू होता है, लेकिन ही के साथ डू नहीं होता, ही के साथ होता है डज। तो बस ये फर्क रहेगा। तुक्के मत मारो भाई, तुक्के मत मारो बिल्कुल, प्लीज समझो। बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया चीजें, आपको समझना ही है। तुक्के मत मारो, तुक्के मारने का कोई फायदा नहीं है। जब आप चीजें आपके सामने हो रही है फिर भी अगर आप तुक्के मार रहे हो बिना दिमाग का यूज किए, तो इट मीन्स फिर हम कामयाबी के हमारे अंदर वो गुण है ही नहीं। बिना कंसेप्ट, मैं एक बात कह दूं, मैं कोई भी क्लास देखूं, मेरी कोई भी क्लास देखना, बिना किसी लॉजिक के क्वेश्चन नहीं होगा। हर एक क्वेश्चन में लॉजिक बताऊंगा भी ये क्यों आया। दे वॉन्ट कम टू द पार्टी। वॉन्ट क्या होता है? वॉन्ट होता है विल प्लस नोट को शॉर्ट फॉर्म में वॉन्ट कहते हैं। तो यहां विल है तो यहां भी विल ही आएगा। वे पार्टी में नहीं आएंगे, आएंगे क्या? इंटेरोगेटिव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन टैग विल दे। मॉम डैश बीन वर्किंग फॉर 2 hours व्हेन आई टेलीफोन। बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दो आंसर सभी। हिंदू, सिया, पूजा, रवि, मोनिका, ज्योति, दीपिका। तो क्या आएगा? मोम हैज बीन वर्किंग 2 hours। हैज या हैड, दो ऑप्शन है देखो,
हैज या हैड। अब कई हैज कर रहे हैं, कुछ हैड कर रहे हैं। तो देखिए आगे, व्हेन आई टेलीफोन्ड, टेलीफोन्ड जो है ये पास्ट फॉर्म है, तो यहां भी पास्ट यूज करिए ना आप। हैज के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं, हैज तो प्रेजेंट है, तो यहां पर हैड आएगा। आई थिंक दे आर फैंटेस्टिक, सो इज सी। तो देखो आई थिंक दे आर फैंटेस्टिक, दे के साथ आर यूज कर रहे हो, लेकिन सी के साथ आर नहीं होता, सी के साथ होता इज। जब हमें किसी चीज में हामी भरनी होती है ना, जैसे तुमने किया वैसे मैं करूंगा, ठीक है, तो हम यूज करते हैं सो। तो दे आर फैंटेस्टिक, वो बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए वो भी है, तो सो इज सी। व्हाट डैश दे डूइंग, आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म किसके साथ यूज होती है, अभी बताया था ना, बी फॉर यू। तो आईएनजी फॉर्म होती है फोर्थ फॉर्म बी के साथ। बी की कौन सी फॉर्म है, यहां पर एम है, आर है, तो दे के साथ आएगा आर। मैरी हैजंट एंजॉयड herself so much for a long time, neither dash I। तो यहां हैज यूज कर रहे हो, तो यहां पर भी हैज यूज करो, लेकिन यहां आई है, आई के साथ हैज नहीं होता, आई के साथ होता है हैव। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, माइक डैश गो ऑन वेकेशन लास्ट समर। वेरी गुड। जो कमेंट नहीं कर पा रहे सब्सक्राइब कर लो, तो कमेंट कर पाएंगे, और क्लास में टाइम से आ जाया करो, ठीक है। माइक डैश गो, गो कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज होती है, डेडी वन, याद है ना चैनल का नाम। तो डू डज या डिड के साथ। तो माइक के साथ देखो, लास्ट समर, पिछली गर्मियों की बात हो रही है, तो पिछली गर्मियां तो पास्ट में चली गई ना, पास्ट यानी सेकंड फॉर्म डिड, तो डिडंट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। He was too busy, he is studying Russian this semester dash he। अब देखो यहां पास्ट है ना, वाज, तो इसका मतलब सारा पास्ट में ही चल रहा है ये, कि वो बहुत बिजी था क्योंकि वो रशियन इस सेमेस्टर में रशियन स्टडी कर रहा था, डैश ही, क्या नहीं कर रहा था, तो ये क्वेश्चन टैग हो गया, ठीक है। तो ये नेगेटिव में आ जाएगा वाजेंट, लेकिन यूज मैंने बताया ना वही चीज चलेगी। वाज का वर हो सकता है, ही की जगह दे होता तो वर हो जाता, वो एक अलग चीज है। सिंगुलर प्लूरल का तो ध्यान रखोगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो लीजेंड, वाज नोट ही नहीं कह सकते डियर, वाजेंट इकट्ठा ही बोलना पड़ेगा आपको, अलग अलग नहीं। अलग अलग लिखोगे तो फिर नोट ही से पहले नहीं आ सकता। आई टेस्ट जस्ट बीन, बीन कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म हैज हैव हैड के साथ यूज होती है, तो आई हैव जस्ट बीन टू द बैंक। हाउ लॉन्ग डैश यू बीन, देखो बीन के अकॉर्डिंग वर्किंग आया, कि वर्किंग के लिए आईएनजी फॉर्म के लिए बी की फॉर्म चाहिए, तो बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म किसके साथ आती है, अब बी की फॉर्म के लिए हम इसकी फॉर्म देखें, ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, वो आती है हैज हैव हैड के साथ। देखो परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे बनता है, कि हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, अब थर्ड फॉर्म की जगह इन्होंने कर दी बीन, अब बीन के साथ क्या आनी चाहिए, आईएनजी फॉर्म। तो देखो दो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूस में, परफेक्ट का भी और कंटिन्यूस का भी। परफेक्ट में क्या आता है, हैज हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूस में क्या आता है, बी की फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म, तो यहां दोनों चीज यूज होती है। राजू डैश प्लेइंग फुटबॉल, तो राजू इज, क्योंकि आईएनजी फॉर्म किसके साथ आती है, बी की फॉर्म के साथ। ही डैश डिफीटेड इन द कंपटीशन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाले मैंने इस कंसेप्ट पे, क्योंकि ये कंसेप्ट मैं आपको वॉइस में सिखाऊंगा। जब आपका सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है,
तो वो पेसिव होता है, और पेसिव ऐसा फॉर्म है जिसमें बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म का यूज, वैसे थर्ड फॉर्म यूज किसके साथ होती है, हैज हैव हैड के साथ एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब पेसिव हो तो बी की फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो यहां पर ही वाज डिफीटेड इन द कंपटीशन, उसे हरा दिया गया कंपटीशन में, तो इसलिए वाज आया यहां पर, ये पेसिव वॉइस है। तो पेसिव वॉइस का कंसेप्ट पेसिव वॉइस में सीखेंगे। आई शैल, शैल मॉडल्स, तो इसके लिए चैनल का नाम याद रखना है, तो याद रखो MH1। मैंने 4 चैनल के नाम बता दिए। MH1 का मतलब है मॉडल्स जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चैनल मैंने बताया DD1, तो डू, डज, या ये शॉर्ट में याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने बताया था HHH, या चैनल का नाम है H3, तो H3 का मतलब है हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक चैनल मैंने बताया B4U, तो बी की फॉर्म के साथ फोर्थ फॉर्म। अब फोर्थ फॉर्म क्या होता है, यानी कि वर्ब के साथ ING फॉर्म, ठीक। तो आई शैल मॉडल्स आ गया ना, तो फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा बिना किसी डाउट के। ही डैश नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली, तो गो फर्स्ट फॉर्म आ गई। डज, डिड भी आ सकता है पास्ट के केसेस में, लेकिन ये तो रेगुलर है इसलिए प्रेजेंट यूज करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, उम्मीद करता हूं आज आप बहुत कुछ सीख के जाओगे इस क्लास में। और जिनके दिमाग में ये कि इंग्लिश तो बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है इंग्लिश। इंग्लिश से इजी को लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत कम शब्द हैं। मुश्किल वो होती है जिसमें शब्द ज्यादा हो, इंग्लिश में शब्द बहुत कम है। ग्रामर में भी आप देखो, आपको संस्कृत की और क्या हिंदी की ग्रामर ज्यादा वो है, कॉम्प्लेक्स है। संस्कृत सीखने में बहुत इजी है, लेकिन शायद अपने यहाँ यूज में नहीं है इतनी, इसलिए अच्छी, मतलब कह सकता हूं कि बहुत लोगों को पसंद नहीं होगी। एक्चुअल जरूरत पे बात है, जिस दिन संस्कृत की जरूरत हो जाएगी उस दिन वो संस्कृत बहुत अच्छी लगेगी। बहुत बढ़िया। तो दे कैन डैश दिस वर्क टुडे इटसेल्फ, तो कैन मॉडल्स आ गया, मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, माई फादर डैश न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, तो मैंने रीड्स, फर्स्ट फॉर्म हमेशा के लिए आएगी। देखो अब आप, माई फादर सिंगुलर है, रीड यूज नहीं हो सकता, प्लूरल है। रीडिंग बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। डू रीड नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में आ सकता है, तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक ठीक हो गया। द मिनिस्टर्स डैश अटेंड, अटेंड कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म है तो पता है ना तो आर के साथ आ सकता, ना हैव के साथ, ना हेड के साथ, मॉडल्स के साथ ही आ सकता है। दे डैश फिनिश्ड, फिनिश्ड कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, हैज हैव हैड के साथ ही आ सकती है, तो दे के साथ आता है हैव। आई डैश नॉट सी हिम नाउ डे, चलो आप दो इसका आंसर, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे। जल्दी से इन 5-6 क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए फास्ट। जो कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जो लेट जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट आप कर पाओगे। ये बात मुझे बार बार बोलनी पड़ रही है। बहुत बढ़िया। उम्मीद से काफी कम स्टूडेंट आज बैच में जुड़े, मतलब बैच के तो बहुत कम जुड़े हैं। इवन मैं पब्लिक वीडियो की थी मैंने, और सबको बोला भी था कि शेयर कर दीजिए, सबने शेयर भी नहीं, शेयर कर सकते हैं आप इस क्लास को, ये पब्लिक है क्लास आज वाली, ठीक है। ये इसलिए डाली थी ताकि आपको ये पता लगे कि वास्तव में इंग्लिश इजी है। आपके जो दिमाग की खुराफातें हैं बस वो आपको पढ़ने से रोक रही होगी, बाकी इंग्लिश बहुत इजी है। हाँ जी, तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट सी हिम नाउ ए डेज। बहुत बढ़िया। When I reach the station the train dash left, लेफ्ट कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब कहीं कहेंगे जी सेकंड है, लेकिन सेकंड फॉर्म तो अकेली आती है, इसकी किसी के साथ नहीं बनती भाई, इसके साथ कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती कोई भी। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, हैड, थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव हैड के साथ। माई फ्रेंड वाज डैश टीवी, तो वाज बी की फॉर्म के साथ कौन सी फॉर्म आती है, ING फॉर्म, वॉचिंग,
थर्ड फॉर्म पेसिव वॉइस में आती है जब सब्जेक्ट आपका काम नहीं करता। वो पेसिव में कंसेप्ट में सिखाऊंगा, वो एक यूज पेसिव के कंसेप्ट में अच्छे से आ जाएगा। विल यू डैश मी टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, तो विल मॉडल्स है, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प। बहुत बढ़िया। सोनिया, महोलिया, इंदु, प्रियादर्शिनी, शिया, अनीता यादव, कशिश, मगु, मोनिका, नवी, गौरव, लीजेंड, रीना, मोनिका, सोनिया। चलिए बहुत बढ़िया। सारे कमेंट तो नहीं कर रहे, इसका मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है वो कमेंट नहीं कर रहे, मतलब 20% मुश्किल से कर रहे हैं, 10-12 लोग। करो कमेंट सभी। क्या बात। आर यू डैश विद मी, तो आर आ गया बी की फॉर्म के साथ, आईएनजी फॉर्म। डज, डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये भी ध्यान रखिए कभी ही को देख के वर्क्स लगा देंगे, भाई जो एस लगना वो लग चुका ऑलरेडी आपका, दोबारा नहीं लगाना। डू, डज, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी बिना एस के। ही डैश कम टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज ही वाज इल, तो आप देखो कम कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो अच्छा डिड आ सकता है, डज भी आ सकता है, विल नहीं आएगा। विल आ सकता है लेकिन यहां मीनिंग नहीं बन रहा। डोंट नहीं आ सकता ही के साथ। अच्छा विल इसलिए नहीं आएगा कि मीनिंग नहीं है, मीनिंग विल फ्यूचर के लिए यूज होता है, यहाँ यस्टरडे की बात हो रही है और यस्टरडे है पास्ट, इसलिए डिड आएगा। डिडंट, ही डिडंट कम टू स्कूल यस्टरडे बिकॉज ही वाज इल। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे हम। ऑक्सिलरी वर्ब होगी हमारी, बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म और डू की फॉर्म हमने सीख ली। अब सीखते हैं कुछ गजब की चीज जिसपे आधी से ज्यादा ग्रामर टिकी हुई है और मैक्सिमम टीचर नहीं पढ़ाते, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। ये भी गजब की बात है क्योंकि ये सिखा दिया ना, तो एक किस्म से कहते हैं ना, वो एक चीज आपने पकड़ ली, उसको जड़ पकड़ ली बस, और जड़ जिसने पकड़ ली बस फिर वो मजबूती से चीजों को सीख जाता है। ठीक है, तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं, देखिए वर्ब होती हैं कई टाइप की, लेकिन मेनली जो हम पढ़ते हैं वो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पढ़ते हैं। आपने ये दो पढ़ी होंगी, सहकर्मक और अकर्मक। सहकर्मक बोलते हैं इसको हिंदी में। सहकर्मक क्रियाएं वो होती है जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, सहकर्मक कर्म जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। जैसे राहुल फिनिश्ड हिज होमवर्क, तो राहुल ने क्या फिनिश किया, हिज होमवर्क, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या फिनिश किया, ये आपका व्हाट का आंसर है ना। तो जब भी आप कोई सेंटेंस देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो और व्हाट या हुम का आंसर हो, तो जैसे दे आर प्लेइंग, वो क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये व्हाट का आंसर है। तो व्हाट का या जो हुम का आंसर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। किसका आंसर, व्हाट या हुम का आंसर। क्लियर, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा चलो देखो एक ट्रांजिटिव वर्ब पे क्वेश्चन देखो। अब इनमें से बताना है ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। तो देखो जैक ईट्स, जैक खाता है, लेकिन यहां पे ये नहीं दे रखा क्या खाता है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा। रोनाल्डो प्लेज, रोनाल्डो खेलता है क्या, फुटबॉल, यहां पे देखो व्हाट का आंसर दे दिया, क्या दे दिया, फुटबॉल, ये ट्रांजिटिव हो गई। अगला देखो लता सिंग्स ए सॉन्ग, लता गाती है, भाई क्या गाती है, सॉन्ग गाती है, तो यहां पर भी इसका व्हाट का आंसर मिल गया अपने को, क्या गाती है, सॉन्ग गाती है, तो ये भी। तो बी एंड सी आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, ज्योति, अनीता, सिया, गौरव, नवीन, अनीता, मोनिका। अब देखो इन ट्रांजिटिव वर्ब, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो उस वर्ब को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसको बोलते हैं हिंदी में अकर्मक, जिसमें व्हाट या हुम का आंसर नहीं आता।
जैसे अंजलि इज स्लीपिंग, अंजलि सो रही है, ना तो व्हाट का आंसर आ रहा है, क्या सो रही है, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता, या किसको सो रही है, ये भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो ना तो व्हाट का आंसर है ना होम का आंसर है, वो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। पूजा वाज लाफिंग, पूजा हंस रही थी, तो ना यहाँ पे आंसर आया व्हाट का ना होम का है, तो ऐसे केसेस में इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। थर्ड है लिंकिंग वर्ब, कर लेता काम। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है? लिंकिंग वर्ब वो होती है जो लिंक करने का काम करती है, किसी को पूरा करने के, कॉम्प्लीमेंट जिसको हम कह सकते हैं। तो कोई वर्ब है वो अपना अर्थ देने के लिए किसी कॉम्प्लीमेंट की सहायता लेते हैं, ठीक है, यानी कि जो किसी को कंप्लीट करना, कॉम्प्लीमेंट मीन्स किसी को कंप्लीट करने के लिए। जैसे यू आर फुल, श्वेता इज अ गर्ल, श्वेता के बारे में बताया जा रहा है कि श्वेता लड़की है। ही वाज इल, ही के बारे में बताया जा रहा है कि वो बीमार था। सरिता के बारे में बताया जा रहा है कि वो डॉक्टर बन गई, ठीक है। तो जब आप उसके बारे में ही बता रहे हो, सब्जेक्ट के बारे में बता रहे तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये बी की फॉर्म होती है सामान्यतः, लेकिन कुछ वर्ब और भी है, अपीयर, बी, बिकम, फील, गेट, गो, ग्रो, लुक, प्रूव, रिमेन, सीम, स्मेल, साउंड, स्टे, टेस्ट। आगे जैसे हम पढ़ेंगे क्लियर हो जाएंगी, आपको सारी वर्ब रटने की जरूरत नहीं है, आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो हेमा इज ब्यूटीफुल, बी की फॉर्म तो लिंकिंग ही होती है, ठीक है। तो हेमा के बारे में बताया जा रहा है कि वो ब्यूटीफुल है, तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब हो गई, ऐसे होती है लिंकिंग वर्ब। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, जैक राइट्स अ लेटर, तो बताओ ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है? बिल्कुल, राइट के बाद ऑब्जेक्ट दे रखा है, व्हाट का आंसर मिल रहा है ना, क्या लिखता है? लेटर लिखता है, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। पेमेला सिंग्स, अब देखो यहाँ पे पेमेला गाती, लेकिन ये नहीं लिख रहा, क्या पेमेला क्या गाती है, नहीं लिखा ना, तो ये होगा इंट्रांजिटिव। मैन डिसअपियर्ड विद द कैश, आदमी गायब हो गया कैश के साथ, नगद के साथ आदमी गायब हो गया। अब आदमी गायब हो गया तो व्हाट का आंसर भी नहीं बन रहा है, हुम का आंसर भी नहीं बन रहा है, ये हो गई इंट्रांजिटिव। डी ट्रिपल एस बी के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। हरियाणा में भी एक पेपर में क्वेश्चन आया था, वहां मैन की वजह बस वर्ड अलग था, बर्गलर था शायद, बाकी क्वेश्चन यही था। हिज एबिलिटी टू कंसंट्रेट इज लेजेंडरी, तो कंसंट्रेट, कंसंट्रेट करना क्या होता है? एकाग्र होना। एकाग्र होना के बाद ना तो व्हाट का आंसर है ना होम का आंसर है, तो ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। डायरेक्टर टोल्ड द एक्टर्स डू यूर, देखो ये आ गया हेल्पिंग वर्ब, सॉरी मेन वर्ब है, डू यूर बेस्ट। जब डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा तो सेंटेंस क्या होगा, या तो नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव। यहां पर देखो डू यूर बेस्ट, अब आपको करने के लिए कहा, क्या यूर बेस्ट, अपना अच्छा करने के लिए कहा गया है ना, तो ये व्हाट का आंसर दे दिया आपका, मिल गया ना, तो ये हो गया ट्रांजिटिव। यही डू आपसे ऐसे यूज करते, डू यू प्ले, तो ये डू होती है हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब। द कैंपर्स हाइड इनसाइड द कैबिन व्हेन दे सा द बियर। अब देखो द कैंपर्स हाइड इनसाइड, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। अब छुपा लिया किसको? अपने आप को। अब मैं करूं किसको? अपने आप को। आपको जी हुम का आंसर तो है, लेकिन हुम का आंसर नहीं है, ये तो सब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में आना चाहिए, हाइड के बाद आना चाहिए, वो तो नहीं है, वो नहीं है तो इंट्रांजिटिव। ही विजिटेड मी एट कॉलेज, विजिट किया किसके पास? मी, हमें, हमारे पास किया विजिट, तो ये देखो हुम का आंसर मिल गया। ये विजिट वाली वर्ब मूवमेंट वाली वर्ब है, ध्यान रखना, इसके बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। यहां अगर आप यूज कर रहे हो पर्सन,
अलेक्सिस इज स्विमिंग, अब ये है मूवमेंट वाली, ये भी स्विमिंग, तो स्विमिंग के साथ ना तो कोई ऑब्जेक्ट है, ना व्हाट का आंसर आ रहा, ना whom का आंसर आ रहा, तो ये आ जाएगा आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेटेड विद द ऑफिशियल्स कॉल, एथन किक्ड द बेंच, तो किक्ड, क्या किक किया उसने, बेंच, आ गया ना आंसर, ट्रांजिटिव वर्ब। पायल गोट वेरी लेट, पायल लेट हो गई, लेट कौन हो गई, पायल, तो पायल के बारे में बताया जा रहा है, गोट जो है वो है लिंकिंग वर्ब, ठीक है, इस तरीके से लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है। आप सीधा ये कहते हैं पायल इज लेट, ठीक है, या पायल वाज लेट, तो पायल के बारे में ही तो बताया जा रहा है ना, पायल लेट थी। गोट में तब यूज कर ले तो जब लेट हो गई। द वेजिटेरियन बर्गलर टेस्टेड लाइक साल्टेड कार्डबोर्ड, जो वेजिटेरियन बर्गर था, ठीक है, उसका टेस्ट लाइक सॉल्टेड कार्डबोर्ड की तरह था। अब ये भी देखिए, टेस्ट जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर आपको लिख दे कि टेस्ट क्या किया, बर्गर किया, अगर बर्गर टेस्ट के बाद होता तब तो हम यूज करते, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है इसके साथ कोई, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रांजिटिव। एलन नॉडेड टू द ऑडियंस एंड sang हर सॉन्ग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दीजिए आंसर। तो sang के साथ song इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। एग्जाम में देखना कैसे क्वेश्चन पूछेगा, फिर आप उलझोगे, अभी आप कहोगे जी ये तो पढ़ा ही नहीं आपने, नहीं पढ़ा होगा, मानता हूं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है अगर आपने सीख ली ना, आपकी आधी से ज्यादा ग्रामर इसी पे डिपेंड करेगी। क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब जहां नहीं होती ना, वहीं पे प्रेपोजिशन वगैरह आती है फिर। हर ब्रदर लाइक्स बनानाज, तो लाइक्स वट बनानाज, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। बहुत बढ़िया। एडजेंट फैकल्टी आर टीचिंग, अब वो पढ़ा रही है, लेकिन पढ़ा क्या रही है ये नहीं दे रखा, ठीक है, यहां वट का आंसर जो है ना वो गायब है। अब वट का आंसर नहीं है तो इंट्रांजिटिव। बस इतनी सी बात है, आपको वट या हुम का आंसर मिल रहा है तो ट्रांजिटिव, नहीं मिल रहा तो इंट्रांजिटिव। लिंकिंग और वो सीधा सा पता ही है। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, जब हेल्पिंग वर्ब में अब यहां पे आर पूछ लेता तो ऑक्सिलरी वर्ब होती, अकेला आर होता तो लिंकिंग वर्ब होती। द डायरेक्टर टोल्ड, टोल्ड किसको बताया, देखो हुम का आंसर मिल गया है ना, डायरेक्टर ने किसको बताया, एक्टर्स को बताया, तो हुम का आंसर मिल गया, तो यह आंसर जो आ जाएगा आपका ट्रांजिटिव। तेरे को मैं टाइम पे सिखा दूंगा अपने आप, ठीक है, अभी तुम अपना काम करो, तुम बड़ी होगी मैं सिखा दूंगा तेरे को सारी चीज, जो मैं औरों को सिखा रहा हूँ तुम्हें भी सिखाऊंगा। बार बार जो है क्लास में प्रणवी आंसर बताती है ये आएगा, लेकिन वो तुक्की मारती है। और वो ये कोशिश करती है कि मेरा ठीक हो जाए, बट ऐसे तो नहीं होगा, तुक्के से तो हर बार ठीक नहीं हो सकता, सीख ले फिर तो हो जाएगा। अच्छा, बी, बी हमेशा लिंकिंग वर्ब होती है जब अकेली आती है, तो है ना, तो ये आपका लिंकिंग वर्ब, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, बी के फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए तब वो बी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। डेनिस बिकेम, तो डेनिस के बारे में ही तो बताया जा रहा है कि डेनी बिकेम इम्पेशेंट व्हेन थॉमस टुक सो लॉन्ग चूजिंग अ मूवी, ठीक है,
जब थॉमस ने बहुत टाइम लिया फिल्म चूज करने के लिए, तो जो डेनिस है वो क्या हो गया, इम्पेशेंट हो गया। तो डेनिस के बारे में बताया जा रहा है कि वो इम्पेशेंट हो गया, ठीक है। तो बिकेम जो है वो आपकी लिंकिंग वर्ब। चलिए लास्ट है, इसके बाद हम बढ़ते हैं यूपी टेट में 2018 में क्वेश्चन आया कि आपने पूछा इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी है। सी राइट्स वेल, वो अच्छा लिखती है, लेकिन क्या लिखती है ये नहीं बताया। सी वॉक्स इन द मॉर्निंग, वो सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती है। ही इज रनिंग वे, रनिंग रेस होता तो फिर ऑब्जेक्ट होता। आई किल्ड ए स्नेक, तो यहां देखो व्हाट का आंसर दे दिया, फिर मैंने क्या मारा, रात को सांप मारा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब आपको बताना है स्लेप्ट, ग्रैंड मदर स्लेप्ट सेटिस्फैक्टरीली आफ्टर कंप्लीटिंग हर वर्क। अच्छा, दूसरे में यहां पर जो है ये देना था, अंडरलाइन नहीं हुआ गलती से, चलो दोनों कर दिए मैंने। तो स्लेप्ट, स्लीप जो है ये तो होती है इंट्रांजिटिव, इसके बाद ना वट का आंसर ना होम का। कंप्लीट, क्या कंप्लीट किया, हर वर्क, ये ट्रांजिटिव है, तो आंसर हो जाएगा 81 का बी। बहुत बढ़िया, मासूम छोरी, अच्छा। मुकेश कुमार, नवीन, अनीता, सोनिया, रीना, सिया, राधेश्याम, मुकेश, मोनिका अरुण, मोनिका अरुण है कि मोनिक अरुण है पता नहीं। चलिए नेक्स्ट है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सीता डिमांडेड अनदर चॉकलेट फ्रॉम हर ब्रदर। तो डिमांड, क्या डिमांड की उसने, चॉकलेट डिमांड की, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। वी अराइव्ड, तो अराइव्ड के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव। सहवाग प्लेड, क्या खेला, नहीं दे रखा। प्लेड के साथ अगर दे दे कि प्लेड क्रिकेट मैच, तब तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। सीता सॉन्ग्स आर ओल्ड एंड क्लासिकल सॉन्ग्स। अच्छा, ये पता नहीं, चलो मिस्टेक हो सकती है यहाँ पर कुछ। ये सीता सॉन्ग्स कौन से होते हैं पता नहीं, चलो जो भी हो सकता है, गलती भी हो, मैं उस पेज नहीं जा रहा हूँ, आर पे आ जाते हैं हम, ठीक है। हो सकता है ये सीता की जगह कुछ और हो, कोई और तरह के सॉन्ग हो, ठीक है, हो सकता है सीता सॉन्ग्स ही हो, ये भी नहीं पता अपने को तो, क्योंकि अपने को तो म्यूजिक के बारे में ज्यादा पता नहीं है, अपन तो गाने सुनने वालों में बस। तो सीता सॉन्ग्स आर ओल्ड एंड क्लासिकल, तो आर तो अकेली फॉर्म आएगी, तो वो होगी लिंकिंग। दूसरा लाइक, लाइक किसे करते हैं, दैम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे दिया, ये हो जाएगा ट्रांजिटिव, तो आंसर हो जाएगा लिंकिंग और ट्रांजिटिव। यस डायरेक्टेड, डायरेक्ट क्या किया यस ने, मूवीज को डायरेक्ट किया अपने जीवन में, ठीक है, डायरेक्टर है ना यश चोपड़ा, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। राम रेज्ड हिज हैंड, राम ने अपना हाथ उठाया, क्या उठाया, हाथ, आंसर क्या दिया, सीता के क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये भी ट्रांजिटिव है और ये भी ट्रांजिटिव है, दोनों ट्रांजिटिव का ऑप्शन है सी। बहुत बढ़िया भाई। अक्लुस टोट केमिस्ट्री, देखो यहां पे टीच की फॉर्म दे दी है, अब दे दिया आपका ऑब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री है आपका ऑब्जेक्ट, तो ये होगी ट्रांजिटिव वर्ब। प्लेयर रीच्ड क्वाइट अर्ली इन द ग्राउंड, तो रीच्ड के साथ कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है, इन ट्रांजिटिव। बस ये लास्ट क्वेश्चन है ट्रांजिटिव इन ट्रांजिटिव का, फिर एक हम बढ़ेंगे और नए कंसेप्ट पे। तो राम फेल डाउन हैवली वाइल रनिंग, तो फेल भी और रनिंग भी दोनों के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, दोनों ही इंट्रांजिटिव हो जाएगी। तो देखिए ट्रांजिटिव में ही मैंने अभी बताया आपको, वट और हुम दो आंसर मिलते हैं, वट का भी और हुम का भी। तो ये जो वट और हुम का आंसर जो होता है, तो वट का जो आंसर होता है ना, वो होता है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो हुम का आंसर होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये अभी सीखे, अभी हमने पढ़ लिया ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, उस पर मैं अब दोबारा नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो हमने सीख लिया।
लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट लेती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान इतना रखना है कि जो व्हाट का आंसर होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो whom का आंसर होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा, जैसे देखो, आदित्य गेव जया एन एप्पल। आदित्य ने दिया किसको? जया को। जया तो है whom का आंसर, ठीक है। क्या दिया? एप्पल, ठीक है। तो एप्पल दिया, ये आ गया व्हाट का आंसर। तो ये जो व्हाट का आंसर है ये तो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, और whom जो है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां से एक बात और समझ लो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया एप्पल, यानी ये होती है वस्तु, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है पर्सन, ठीक। तो सी ब्रोट मी अ कॉफी, तो ये पर्सन होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो बताए मैंने, इकट्ठे देख लो आप। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है आपका व्हाट का आंसर। तो सी ब्रोट मी अ कॉफी, वो मेरे लिए कॉफी लेके आई। द टीचर टोल्ड अस ए स्टोरी, टीचर ने भी कहानी सुनाई। तो इस तरीके से जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करते हो वो होता है आपका whom का आंसर, और जो व्हाट का आंसर होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं अब जल्दी जल्दी से आप मुझे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के आंसर देंगे। बताओ जल्दी जल्दी से, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है? बहुत बढ़िया, वाह जी वाह। He sent his friend an invitation, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है व्हाट का आंसर। क्या दिया? इनविटेशन। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? हिज फ्रेंड को, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दे ऑफर्ड मी ए जॉब, क्या ऑफर किया? जॉब, तो व्हाट का आंसर हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको ऑफर किया? मी को, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? बहुत बढ़िया। बस इसी तरीके से सी हैंडेड द टीचर हर होमवर्क, तो किसको हैंडेड किया? हैंड ओवर किसको किया? टीचर को। तो टीचर तो हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या किया? होमवर्क, हर होमवर्क, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बहुत बढ़िया। देखो पढ़ना कितना मुश्किल है ना, थोड़ी देर बैठ के हम पढ़ नहीं सकते। ये देखो कितनी गजब की बात है कि हमारे से थोड़ी देर टिक के बैठ के पढ़ा नहीं जाता। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देखिए धीरे धीरे डाउन। मतलब पढ़ना बहुत मुश्किल चीज है ना। और लगातार पढ़ना, ओहो, पहाड़ी टूट जाए। और स्टूडेंट्स में आजकल ये सबसे बड़ी कमी है, इसीलिए स्टूडेंट आधा घंटा एक घंटा एक सब्जेक्ट को पढ़ के साइड में रख देता है। सत्यानाश ही होना है फिर लाइफ का। क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो फिर जिंदगी के ऊपर? अपना वो टाइम काम धंधे में लगाओ, पहले ही लगा लो। 3 महीने 3 साल 4 साल मेहनत करके फिर उसके बाद लगाओ, उससे अच्छा है पहले दिन ही लगा लो। मैं तो कहूँ बढ़िया, क्योंकि इस तरह से पढ़ने का कोई फायदा नहीं है जब आप थोड़ी देर क्लास में टिक के बैठ नहीं सकते। तो माई ब्रदर मेड मी अ सैंडविच, क्या दिया भाई? सैंडविच, तो ये तो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया? मी, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी शॉट द गेस्ट देयर रूम्स, तो क्या दिखाए? रूम, किसको दिखाए? गेस्ट को, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी रोट हर ग्रैंड मदर ए लेटर, तो लेटर व्हाट का आंसर है और ग्रैंड मदर है होम का आंसर। आई होप एक बात आपको समझ में आई गई होगी इन सबको देखते हुए कि आप जब भी लिखोगे सब्जेक्ट, इसको नोट ही कर लो, तो सब्जेक्ट के बाद जब वर्ब ट्रांजिटिव होगी, दो ऑब्जेक्ट ले रही है, तो जो सामान्यतः पहला जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा अगर वो पर्सन है तो, और उसके बाद आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इनकी सीक्वेंस चेंज होगी, अगर चेंज हुई तो क्या होगा? देखो अगर इस सीक्वेंस को चेंज कर दे तो फिर सेंटेंस में प्रेपोजिशन यूज होगी। वो कैसी होगी? देखो, सी रोट ए लेटर, तभी तो कहता हूं ना, एक हर एक चीज डिपेंड है एक दूसरे पे।
हम चीजों को ठीक से नहीं सीखेंगे तो फिर नहीं कामयाब हो पाएंगे। शी रोट ए लेटर, उसने पत्र लिखा, किसको? ग्रैंड मदर को, टू हर ग्रैंड मदर। अब ये टू कहां से आ गया जी? तो जब आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले रहे हो, तो जो रिसीवर है उस रिसीवर के लिए यूज होता है टू। ठीक है, दो प्रेपोजिशन यूज होती है, या तो टू होता है या फिर फोर होता है। ठीक है, अब आगे और दिखाता हूं। द कोच गेव द प्लेयर सम एडवाइस, तो इसी सेंटेंस में अभी आपका द प्लेयर्स तो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सम एडवाइस हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी को अगर आप चेंज करके लिखो, द कोच गिव सम एडवाइसेस, सॉरी सम एडवाइस, एडवाइसेस तो होता ही नहीं है क्योंकि एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है तो हमेशा सिंगुलर होता है। तो द कोच गेव सम एडवाइस किसको दी? रिसीवर के लिए लिखोगे टू द प्लेयर्स। तो जब इनकी जगह चेंज हो जाएगी तो प्रेपोजिशन यूज होता है टू या फोर। आई बोट माई सिस्टर अ न्यू ड्रेस, तो किसके लिए खरीदी? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माई सिस्टर, क्या खरीदी? ड्रेस, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बोट सेंटेंस में ही फोर का यूज होता है यहाँ। आई बोट अ न्यू ड्रेस, अब वो रिसीवर नहीं है, वो उसके लिए हमने खरीदी है, तो फोर यूज करो पर्पज के लिए, फॉर माई सिस्टर। देखो, तो ये चीज है। ठीक है, अब आपको प्रेपोजिशन का भी कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो गया इसके साथ ही। अब ये चीजें कहां पढ़ी होगी आपने? मैं गारंटी से कह रहा हूं आप में से किसी एक स्टूडेंट ने भी इसको, मेरी क्लासेस के अलावा आपने कहीं से भी इसको पढ़ा है तो मुझे बता दीजिए कि सर हमने यहाँ से ये चीज पढ़ी है, उस टीचर ने हमें पढ़ाई, बता दो मुझे, बचपन से लेकर अब तक बता दो, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके बता देना। और जिसका कमेंट नहीं हो रहा वो सब्सक्राइब कर लो, वो कमेंट हो जाएगा। तो ये सोचो जी हमारा कमेंट बंद है। बता दो ईमानदारी से, आपने पढ़ी है क्या जिंदगी में कभी ये चीज? ही पास्ड हिज क्लिक द डॉक्यूमेंट, उसने डॉक्यूमेंट पास किए, किसको? क्लिक को। तो हुम का आंसर हो गया क्लिक, और क्या पास किए? डॉक्यूमेंट, ये आ गया व्हाट का आंसर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी सेंट अवर प्रोफेसर एन ईमेल, अब इसी को अगर हम ऐसे लिखे वी सेंट एन ईमेल, तो टू अवर प्रोफेसर। ठीक है, तो ये आ जाएगा एन ईमेल, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और अवर प्रोफेसर हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पैब्लो इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, ओहो मिस्टेक हो गई, यहाँ तो बड़ी वाली मिस्टेक हो गई। इन क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट बताना था और यहाँ गलती से ऑप्शंस जो है वो गलत दे दिए गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ जाता हूँ, कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया अनुराधा सोनी, किसी से तो पढ़ा आपने। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में प्रेपोजिशन का यूज भी पढ़ा क्या, या खाली डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा? वो भी बता दीजिए पर पूरा। चलिए, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है। जैसे श्रीना इज ब्यूटीफुल, ठीक है, श्रीना इज ब्यूटीफुल, तो यहां श्रीना के बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो सब्जेक्ट। अब पूछे कि ब्यूटीफुल कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। आई एम वेरी टैलेंटेड, तो टैलेंटेड कौन है? सब्जेक्ट है ना, आई के बारे में बताया जा रहा है, वेरी टैलेंटेड। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। शी गोट मेड, तो ये वो पागल हो गई। ठीक है, तो पागल कौन हो गई? शी। इस तरीके से आप यूज करते हो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये गो स्लो, सामने वाले को ही कहा जा रहा होता है हमेशा, जहां पे ऑडियंस का हमें पता ही होता है सामने वाला है। ठीक है, तो उसमें भी कॉम्प्लीमेंट आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही लेना, गो स्लो। तो यहां पर भी आपका यही है। ठीक है, या वैसे कॉम्प्लीमेंट जो दे रखा है यहाँ स्लो दे रखा है, लेकिन आपको ये क्लियर नहीं भी ये किसके लिए यूज हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जो ये सेंटेंसेस होते हैं हमारे इंपेरेटिव, तो आप सामने वाले के लिए तो यूज करते हो और सामने वाला ऑडियंस होता है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट ही तो है यहाँ पे सेंटेंस में। चलो इसको
पढ़ाऊंगा वॉइस और नरेशन में बढ़िया तरीके से कि ये यू यूज क्यों करते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे नोबॉडी कंसीडर्स हिम अ सिंगर, उसे कोई सिंगर नहीं मानता। किसको नहीं मानता? हिम को। तो ये हिम के बारे में ही तो है कि हिम जो है वो सिंगर नहीं, उसको सिंगर नहीं मानता कोई। किसको नहीं मानता? हिम को। तो ये जो हिम के बारे में बताया जा रहा है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वी विल नेम हर प्रणवी, प्रणवी खुश हो गई, प्रणवी अपना नाम डलवाया आज इसने क्लास में। तो वी विल नेम हर प्रणवी, तो ये जो नाम दिया हमने हर, उसको दिया ना, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई फाउंड हिज रूम वेरी मेसी, हिज रूम तो है ऑब्जेक्ट। आई फाउंड मैंने पाया, क्या पाया? मैंने कमरा पाया उसका। कैसा पाया? वेरी मेसी, बहुत मतलब गड़बड़ में, जिसमें सामान बिखरा हुआ हो, मेसी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो वेरी मेसी किसके लिए यूज करें? ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दे फाउंड अस डेड, ठीक है, उन्होंने हमें क्या पाया? डेड पाया। खैर सेंटेंस गलत है, ठीक है, मीनिंग पे मत जाइए। ये एस की जगह मैं लिख लेता हूं हिम, ठीक है, क्योंकि एस तो हो ही नहीं सकता, हम ही कैसे अपने आप को डेड कह सकते हैं, या हिम कर लेते हैं, ठीक है। तो दे फाउंड हिम डेड, ये है सेंटेंस। तो हिम के बारे में बताया जा रहा है डेड। चलिए बनाइए क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन है बस लास्ट, फिर हमारी क्लास 9 बजे खत्म हो जाएगी। आज की हमारी क्लास इतनी है। बहुत बढ़िया, करो क्लास लास्ट जल्दी से। 10 क्वेश्चन है बस। कॉम्प्लीमेंट आपने बताना है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बस इतना बताना है। जल्दी जल्दी। द पंपकिन पाई लुक्स एपेटाइजिंग, तो देखो डियर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट तो दे ही नहीं रखा, पंपकिन पाई के बारे में ही बताया जा रहा है, तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। एथन मेड इमा एंग्री, अब इथन ने जो है ईमा को क्या कर दिया? गुस्सा कर दिया, मतलब ईमा को मजबूर कर दिया गुस्सा होने के लिए। तो ईमा गुस्सा हुई है, ईमा एंग्री हुई है, ईमा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत बढ़िया, अंजलि गिल, सिमरन शर्मा, मोनिका सिया, लीजेंड, बहुत बढ़िया। रिया एंड रे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो दोनों सब्जेक्ट हैं और इन दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, वो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द लाउड नॉइज ड्रोव एल्सा क्रेजी, जो ऊंचा शोर था ना उसने एल्सा को क्या कर दिया? पागल कर दिया, मतलब। तो यहाँ क्रेजी जो वर्ड यूज हो वो एल्सा के लिए यूज है, एल्सा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द शॉपिंग बैग्स, अब आप लास्ट 6 क्वेश्चन है आज की क्लास के, आप आंसर दीजिए बस। द शॉपिंग बैग सीम्ड हैवी, तो शॉपिंग बैग के बारे में बात हो रही है कि वो हैवी लग रहे थे, तो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द मूवी मेड द एक्टर फेमस, तो फेमस कौन हुआ? मूवी नहीं हुई है, मूवी ने किसको फेमस कर दिया? एक्टर को फेमस कर दिया। एक्टर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत बढ़िया। शैली इज एन एस्ट्रोनॉट, तो एस्ट्रोनॉट किसके बारे में बताया जा रहा है? शैली के बारे में, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। पर्सी मेड द सलाद ड्रेसिंग, सैलेड ड्रेसिंग टू स्पाइसी, तो टू स्पाइसी क्या है भाई? सैलेड, ठीक है। तो सैलेड के बारे में, सलाद जिसको आप कहते हैं वो सैलेड, इंग्लिश में सैलेड बोलते हैं, ठीक है। कभी ये सोचो जी सैलेड क्या हो, वही होती है बस सलाद जिसको आप कहते हैं। स्टीवन, ग्रामर अच्छी हो जाएगी। आप सीजीएल के लिए बैच लेना चाहिए तो मैं आपको बता दूं ग्रामर अच्छी हो जाएगी, बट मैं सीजीएल लेवल नहीं करवाता, मैं ये जरूर कह देता हूँ आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ना मैं कॉम्प्रिहेंशन करवाऊंगा, मतलब वो उसको फोकस करके नहीं करवा रहा मैं, एचएससी या स्टेट एग्जाम को फोकस करके करवा रहा हूँ। क्लियरली बता देता हूँ, मुझे पैसे से कोई लोभ लालच नहीं है कि मैं आपसे फीस ले लूँ, नहीं, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपकी ग्रामर अच्छी हो जाएगी, वो आपको फर्क दिखेगा जब आप इंग्लिश करेंगे। तो स्टीवन इज द कैप्टन, तो इज द कैप्टन ऑफ द टीम, स्टीवन के बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट। एमेंडा फाउंड हर बाउल ऑफ क्रील, जो उसका कटोरा था वो उसको खाली मिला, तो कटोरे के बारे में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये है फीस
9034141999। जो भी तैयारी करना चाहता है HSC की, CET की, मेंस के लिए या प्री के लिए या किसी और एग्जाम के लिए, तो आप इंग्लिश सीख सकते हैं, बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एक टॉपिक हुआ है वर्ब, ठीक है। आज की क्लास में इसीलिए आपके लिए लाइव थी कि आप देख तो लें पहले कि इंग्लिश कितनी इजी है। जो दिमाग में बैठाए बैठे हैं फितूर, उसका क्या है, उसका तो खैर इलाज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये क्लियर हो जाए कि वास्तव में इंग्लिश बहुत आसान है। बस सिखाने वाला सही से सिखा दे और सीखने वाला सही से सीख ले तो इंग्लिश बहुत आसान है। थैंक यू, शुभ दिन, नमस्ते, राम राम। चलिए सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जब भी नेक्स्ट क्लास होगी तो आपको वो मिल जाएगी क्लास। थैंक यू, नमस्ते, शुभ दिन। हाँ जी प्रणवी जी बोलिए।